फिन एजुकेशन विद संतोष में आइए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कैसे ट्रेड लेते हैं इसका भाग 2 यानी पार्ट 2 समझते हैं। हम पार्ट 1 में ये समझे थे कि यदि कोई अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो उसको हम कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे दूंगा। पहले आप लोग वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम फिर ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, पहले भाग में हमने ये देखा था कि किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कहाँ पे एसएल होगा और उसका हमने और टारगेट क्या होगा और उसका हमने कुछ चार्ट एनालिसिस और प्रैक्टिकल किया था। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि हम किसी सपोर्ट पे कोई ट्रेड लेते हैं तो क्या वो ट्रेड एक्चुअल में ट्रेड है या वो ट्रेड हमको ट्रैप में फंसा रहा है। ठीक है, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए वो समझते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ये एक कैंडल है। ठीक है, यह एक कैंडल बनी है। ठीक है, तो यह एक ग्रीन कैंडल है। तो बस एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं है कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बस वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसी से हम रिलेट कर पाएंगे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ट्रैप को। ठीक है, देखिए ग्रीन कैंडल है तो प्राइस क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, और ऊपर गया। ठीक है, और ऊपर गया और एक हाई बनाया, यहाँ तक का हाई बनाया। उसके बाद सेलर ने क्या किया, प्राइस को नीचे लेके आने की कोशिश की और यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही प्राइस यहाँ से ओपन हुई। ठीक है, प्राइस नीचे गई, सेलर ने ओपन तो यहाँ पे हुई थी, चलिए इसको वो कर देते हैं। प्राइस ओपन यहाँ पे हुई थी, सेलर ने इसको नीचे ले जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ से बायर ने इसको पुश किया, प्राइस ऊपर गया। वहाँ से फिर सेलर ने क्या किया, इस प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की और यहाँ पे ले आके क्लोज कर दिया। तो ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ ओपन हो गया, यहाँ क्लोज हो गया, ये इतनी बॉडी बन गई। सेलर ने जहाँ तक नीचे इसको दबाया ये इसका वीक हो गया और ऊपर बायर ने जहाँ तक इसको दबाया ये इसका वीक हो गया। तो ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंडल में यदि कोई वीक बना है, ठीक है, एक वीक, इस वीक का क्या मतलब है, ये एक पूछ है टेल जो, इसका क्या मतलब है कि प्राइस यहाँ तक आई थी, ऐसे ऊपर साइड में प्राइस यहाँ तक गई थी। ठीक है, इस वीक का ये मतलब होता है। ये कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। अब आइए हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ट्रैप को समझते हैं। ठीक है, देखिए ये प्राइस है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया। ठीक है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से प्राइस सेम लेवल पे आया। ठीक है, सेम लेवल पे इसको सपोर्ट मिला और फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया। अब हम क्या देखेंगे कि प्राइस ने पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, अब उसी रेजिस्टेंस के लेवल पे आ गया है। ठीक है, तो देखिए यदि हम इसके वीक इसके हाई से इसके हाई की तुलना करते हैं तो ये लगभग ऐसे आता है। ठीक है, तो ये जो आपका इतना वीक बना है ये क्या होगा कि हमने क्या बताया था कि जैसे ही इसके हाई को क्रॉस करेगा, ठीक है, और तब वैसे ही ये ट्रेंड टूटेगा। ठीक है, देखिए तो प्राइस ने जैसे ही इस कैंडल के ऊपर जाने की कोशिश किया तो हमारे मन में एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग आ जाती है कि अब यहाँ से प्राइस क्या करेगा, ये इसका रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। ठीक है, तोड़ दिया है और यहाँ से अब प्राइस के चांस क्या है कि प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे मन में मेरी साइकोलॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। जैसे ही ये कैंडल के ऊपर ये निकलने की कोशिश किया है, जबकि मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पहला नियम क्या कहता है कि लेट द कैंडल क्लोज एबव और बिलो द रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर यहाँ से हम ऐसा लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो ये प्राइस यहाँ तक गई थी, राइट, यहाँ तक प्राइस गई थी, तो ये इसके ऊपर जैसे ही निकली, हम हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में, एंटिसिपेशन या ग्रेड में, फेयर में, जो कि ये जैसे ही यहाँ पे जैसे बॉडी यहाँ पे दिख रही थी जब प्राइस इसके ऊपर जा रही थी, तो ऐसे बॉडी पूरी यहाँ दिख रही होगी। ठीक है,
ये बॉडी यहाँ दिख रही होगी। तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाता हम सोचते कि प्राइस तो अब इसके ऊपर निकल गया है, और हम कैंडल का क्लोज होने का वेट नहीं करते, और हम सोचते कि रेजिस्टेंस टूट गया और हम यहाँ पे एंट्री बना लेते। ठीक है, हम यहाँ पे एंट्री बना लेते, और जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री बनाते प्राइस नीचे आता और हमारा ऐसे ले लेता, और यहाँ पे हम क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो पहला ट्रैप को पहचानने का पहला ट्रैप को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि पहले हम कैंडल को क्लोज होने देते। यदि हम यहाँ पे वेट करते कि कैंडल यहाँ पे क्लोज हो तो हम इस ट्रैप में नहीं फंसते, क्योंकि कैंडल नीचे आके कहीं क्लोज कर देता और हम, ठीक है, अपने मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नियम यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, और हम ट्रेड लेने से बच जाते। राइट, ठीक है। पहला तो क्या ये था, पहला हमने ट्रैप समझ लिया कि कैसे, कि पहले हमको कैंडल को क्लोज होने देना है। यदि कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है या सपोर्ट के नीचे क्लोज होता है, उसके बाद हम अपना ट्रेड करेंगे। जबकि इस लेवल पे इस कंडीशन में कैंडल थोड़ी सी ऊपर गए थे लेकिन क्लोज नहीं दी थी। तो जैसे ये ऊपर जाती है हमको ट्रैप दिखता और उस एकदम ट्रैप को पहचान लेते। कैसे, जो कि कैंडल को क्लोज होने देते। यदि कैंडल को क्लोज होती, कैंडल नीचे क्लोज कर देते तो हम ट्रैप से बच जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रैप दूसरा समझते हैं। दूसरा ट्रैप इसी चार्ट में आपको दिख जाएगा। देखिए, प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, यदि हम दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस खींचते हैं तो ये कुछ ऐसे आता है। तो प्राइस ने जब हम यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया तो हम एक ट्रेडर क्या देखते हैं, हमारे मन में क्या चलता है, साइकोलॉजी क्या होती कि प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अब प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है, हमने थोड़ा पेशेंस दिखाते हैं और हम बोलते हैं प्राइस तो ऊपर गई है लेकिन इसकी जो बॉडी है ये प्राइस ने इस लाइन के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज भी किया है। ठीक है, क्या किया, क्लोज भी किया है। और हम सोचते हैं कि सपोर्ट के ऊपर प्राइस जब क्लोज करेगी, कैंडल बॉडी बनेगी, अब तक हमको एंट्री लेना है। लेकिन यहाँ पे एक और नियम अप्लाई होता है। क्या, कब हम एंट्री लेंगे, एंट्री तब लेंगे जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगी। ठीक है, इधर से ये कैंडल देखिए, ग्रीन वाली जो है, ये कैंडल क्या है, इसकी बॉडी दिख रही है आपकी, ये ग्रीन वाली बॉडी दिख रही है। राइट, ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज की है। ठीक है, तब हमको क्या करना है, एंट्री के बारे में सोचना है। क्लोज तो की है लेकिन एंट्री कब बनानी है, एंट्री हमको तब बनानी है जब एक दूसरी कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, इसके हाई को ब्रेक करेगा। यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, एंटीसिपेशन और साइकोलॉजी में मेरी साइकोलॉजी क्या काम करते हैं, हम बता देते हैं। यदि एज ए न्यू ट्रेडर होते तो क्या सोचता, वो ये सोचता कि ये तो देखिए, ये रेजिस्टेंस तो टूट गया, कैंडल क्लोज भी कर दी है। अब इस क्लोज करने के बाद जैसे ही प्राइस देखिए, ये इसका वीक बना है ना, तो जब प्राइस, इसका मतलब है कि यहाँ तक गई होगी। ठीक है, यहाँ तक प्राइस गई होगी। तो प्राइस जब यहाँ से इसके ऊपर जा रही थी तो हम जल्दीबाजी में क्या करते, ये समझ लेते कि प्राइस तो अब इसके ऊपर जाएगी ही जाएगी। ऐसा हम अपना अनुमान लगा लेते जाएगी, और हम यहीं पे कहीं एंट्री बना लिए होते, यहीं पे एंट्री बना लेते और प्राइस तो इसके ऊपर जाती नहीं और मेरा एसएल हिट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर ट्रैप में फंस जाते। तो हमेशा क्या करना है, दोनों नियम को याद रखना है कि पहला नियम कि सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हो। ठीक है, और दूसरा नियम कि एक दूसरी कैंडल इसके हाई को ब्रेक करे। जैसे इसके हाई को ब्रेक करता वैसे ही हम एंट्री लेंगे। इसको हमने अच्छे से पहले वीडियो में समझाया है, आप लोगों वाला वीडियो जाके पहले ज़रूर देखिए। ठीक है, उससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है, यह हर टाइम फ्रेम पे हमेशा काम करेगी। कहीं भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप जाइए, खोजिए, देखिए, यह रूल वहाँ पे अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, और इसके 99% चांस होता है कि यदि आपने सही से इसका अप्लाई किया तो आपको 1:1 एटलीस्ट 1:1 तो 100% तो कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में, 99% आपको इसका विन रेशियो जरूर मिलेगा। तो पहले आप लोग वो वीडियो देखिए। ठीक है, अब चलते हैं, ये ट्रैप समझ लेते हैं। अब हम कुछ और चार्ट पे देखते हैं कि कहीं कुछ और उदाहरण लेके कि वहाँ पे कैसे काम करता। देखिए, अभी हमने एक रेजिस्टेंस पर ट्रैप पहचाना है। आइए अब एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे है, ये एक सपोर्ट को पहचानते हैं। ठीक है, देखिए,
प्राइस यहाँ से नीचे आ रही थी, प्राइस यहाँ से नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट ली, ठीक है, और फिर प्राइस की ऊपर मूव की, फिर प्राइस दिखे इसी लेवल पे यहाँ पे आई है। अच्छा, जब ये प्राइस जो है इसका जो बॉडी यहाँ पे बना होगा, प्राइस जब यहाँ पे आई होगी तो कैसा बना होगा, कुछ इस तरह बना होगा, कुछ इस तरह का कैंडल बना होगा, मतलब एक पूरी की पूरी बॉडी बनी होगी, इसको मोरबुजी कैंडल बोलते हैं, कुछ इस तरह का बना होगा। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब है कि सॉरी एक कलर मैंने इसको ग्रीन किया हुआ है, ये रेड होता, ठीक है। चलिए इसको हम रेडी कर देते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। एक सेकेंड, इसको हम कर देते हैं रेड। चलिए देखिए, ये जो कैंडल थी जब आती तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनते, कुछ ऐसा कैंडल बनना होता है पूरी के पूरी रेड, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट था, इतनी बड़ी अच्छी कैंडल, रेड कैंडल बनी है, मतलब सेलर ज़बरदस्त हावी हैं इस पर, और हम बड़ा कैंडल देख के यहाँ पे क्या करते, एंट्री ले लेते, ठीक है। जब हम यहाँ पे एंट्री लेते नीचे साइड की, तो उसके बाद क्या होता, प्राइस तुरंत ही ऊपर शूट कर दी और हमको ट्रैप में फंसा लेती, यदि हम कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करते तो, ठीक है। ये दूसरा सपोर्ट का उदाहरण हो गया। कुछ और देख लेते हैं। देखिए इस कैंडल, इस चार्ट में देखिए ट्रैप का यहाँ पे ट्रैपिंग नहीं है, यहाँ पे हमें बताएंगे कि ये कितनी अच्छी यहाँ पे हमको ट्रेड मिलती है जब सपोर्ट टूटता है तो, ठीक है। ट्रैपिंग के इसके बाद हम देख लेंगे। देखिए प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, ऊपर से प्राइस ऊपर चली गई थी, यहाँ पे सपोर्ट लिया। जैसे ही इसका सपोर्ट टूटा इस कैंडल पे, इस कैंडल पे सपोर्ट टूटा, इसको हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे ही इसका सपोर्ट इस कैंडल पे यहाँ पे टूटा, एक इधर से सपोर्ट आ रही है, यहाँ से जैसे इस पे टूटा, इसका जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करती है कैंडल और हम एंट्री बनाते हैं यहाँ पे कहीं पे, और मेरा देखिए क्या सुंदर शर्ट हमको रिस्क रिवॉर्ड मिलता है यहाँ पे, देखिए क्या सुंदर हमको रिस्क रिवॉर्ड मिलता। तो ये हम कह रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है। बस आप इधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख लीजिएगा तो आपको किसी और स्ट्रेटजी को फॉलो करने की या जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेटजी ही आपको अच्छे पैसे बना के दे देगी। चलिए एक और हम ट्रैप देख लेते हैं, एक और ट्रैप खोजते, ठीक है। देखिए प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, इस सपोर्ट को इस कैंडल ने तोड़ा, लेकिन इसने इसके बाद की हम एंट्री कैसे लेते हैं, जब इसका वीक का लो टूटता, मतलब दूसरी कैंडल इसके नीचे क्लोज करती या इसके नीचे आती, इसके हाई के नीचे, इसके लो के नीचे, इसके लो के नीचे हम एंट्री बनाते, लेकिन जल्दी बाट में हम वेट नहीं करते, और ये जो कैंडल ग्रीन बनी है यदि हम इस पर एंट्री ले लेते हैं, जबकि हमको वेट करना चाहिए था कि ये वाली इसका प्राइस इसके नीचे आए, लेकिन हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि प्राइस ऐसे इसके नीचे जाएगी, प्राइस इसके नीचे जाएगी, और इसी अनुमान में यदि हम एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पे मेरा ऐसा लेट हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमको वेट करना चाहिए था कि इसके लो के नीचे जब प्राइस जाए, जैसे रेजिस्टेंस में प्राइस उसके हाई के ऊपर लेना होता था, लो सपोर्ट में इसके लो के नीचे हमको जब प्राइस जाए तब हमको एंट्री बनानी चाहिए थी, जिस कैंडल का ब्रेक करता है, तोड़ता है सपोर्ट को उस कैंडल के नीचे, ठीक है। तो ये थे, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, और जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना समझिएगा उतना ही आपका व्यू स्ट्रांग होगा, फिर आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा चार्ट को, क्योंकि चार्ट को देखते ही नहीं 1 सेकंड 2 सेकंड में आप समझ जाइए। जब ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तब अच्छे से, जब प्रैक्टिस करिएगा ना तो आप समझ जाइएगा कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्या अभी टूटेगा कि नहीं टूटेगा, क्या है यहाँ पे ट्रैप
कहीं तो हम कोई ट्रैप नहीं हो जाएंगे हम। आप आसानी से समझ जाइएगा जब आप चार्ट को प्रैक्टिस करिएगा। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन थिंग्स विल बी फाइन एंड ईजी। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य स्ट्रेटजी पे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चलिए, थैंक यू।